हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट जॉब के बारे में। देखिए, दो तरीके की जॉब्स होती है। एक तो गवर्नमेंट होती है जिसके नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताते ही हैं, और दूसरी आपकी नॉन गवर्नमेंट होती है जिसमें आपका जो है वो कुछ आपकी आउटसोर्स पर होती है, बट आपको जो एक सैलरी अमाउंट दिया जाता है वो अच्छा खासा दिया जाता है। तो उन्हीं दो अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको सही लगता है तो आप उसके बारे में अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी और को बता सकते हो। हमारा काम है आप तक नोटिफिकेशन को पहुंचाना। ये नोटिफिकेशन आपको जीके स्टडी ऐप पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट जो वैकेंसी है वो वाले सेक्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड करके जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है सबसे पहली वो है आपकी नेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम। ठीक है, ये परमाणु जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें कुछ वैकेंसीज निकाली गई है जो कि टोटली आपकी जो है वो आउटसोर्स बेसिस पर है। और एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉलोइंग पोस्ट के लिए। सबसे पहली पोस्ट जो है वो आपकी साइंटिफिक प्रोफेशनल की है, जिसमें एक पोस्ट है और आपको जो फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा वो 20,000 रुपए दिया जाएगा पर मंथ, प्लस जो है वो ईएसआई रहेगा। ठीक है, और आपको क्या है कि एक प्रोजेक्ट के अंडर काम करना है जो कि स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट शिमला द्वारा जो है वो चलाया गया है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, बायोसाइंसेज, एनवायरमेंट साइंस, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने 55% के साथ मिनिमम अगर आपने मास्टर डिग्री की है एग्रीकल्चर में, बॉटनी में, फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रोफेशनल की आपको समझ आ गई होगी। एक पोस्ट है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया एससी एसटी ओबीसी कुछ नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन अगर हाई है, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस अगर आपका, देखिए, हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द स्टडी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयन इकोसिस्टम वुड बी प्रेफर्ड। अगर आपने एग्रीकल्चर, बॉटनी, फॉरेस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और आपकी क्वालिफिकेशन हाई है, तो आपको जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है जी। दूसरा आपका है साइंटिफिक प्रोफेशनल की SP02, वन पोस्ट है इसमें भी, और आपका जो अमाउंट होगा वो 20,000 रुपए फिक्स्ड रहेगा, प्लस ईएसआई मिलेगा आपको। ठीक है जी, और ये भी सेम है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री अगर आपने जूलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है, अलोंग विद द डिप्लोमा इन आरएस एंड जीआईएस। ठीक है जी, अगर आपने मास्टर डिग्री की है जूलॉजी में, जियोग्राफी में, और आपने डिप्लोमा भी किया है आरएस या जीआईएस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम मार्क्स आपके 55% होने जो है वो जरूरी है। ठीक है जी, तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो इसके अंडर आती हो। एज की बात करें तो 45 साल जो है वो आपकी अपर एज लिमिट रहेगी। 45 साल से अगर आप नीचे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी सिलेक्शन होगी वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है, और आपका जो भी इंटरव्यू के लिए अगर आपको बुलाया जाता है तो उसके बेसिस पर होगी। यहाँ पर कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, सिंपल सा एक छोटा मोटा इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है वो आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो आपको कितना है। ठीक है जी, अप्लाई आप किस तरीके से करोगे, जो भी आपका फॉर्म दिया गया है, ठीक है, उस फॉर्म को जो है वो आपको भेजना है अपने जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। आपको उस पे पोस्ट नेम लिखना है, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है, उनकी अटैच्ड कॉपी जो है वो आपको इसके साथ लगानी है। ठीक है जी, तो जो भी आपके हैं क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो अटैच होनी चाहिए। और जो भी ऊपर आपका डायरेक्टर एनआरटीसी का एड्रेस दिया गया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको ऊपर जो है वो आपको भेज देना है। यहाँ पर एक वेबसाइट भी गई है www.nrtc.hp.gov.in। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप इस वेबसाइट को जो है वो विजिट कर सकते हो। 12/4/2022 जो है वो लास्ट डेट रखी गई है, तो आप अगर चाहते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास इस तरीके की क्वालिफिकेशंस है। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म इस तरीके का है, जिसको आप ऑफिशियल जीके स्टडी ऐप से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको लेटेस्ट वैकेंसी वाले में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो दिया गया है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगा देनी है। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट क्या रहेगा, फादर नेम क्या रहेगा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, फिर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आप डोमिसाइल हो हिमाचल की कि नहीं हो, आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पर पूरी क्वालिफिकेशन आपको जो है वो फिलअप करनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपको जो है वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रेफरेंस तभी मिलेगी, सिग्नेचर वगैरह और डेट ऑफ प्लेस वगैरह आपको डालकर जो है वो भर देना है। ठीक है जी, तो कोई भी अगर अदर इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर वो भी भर सकते हो, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में, जो आपका नेक्स्ट जॉब है। तो देखिए, अगली जो जॉब निकली है
एक तरीके से आप वैकेंसीज बोल सकते हैं, ये भी आपकी निकली है आईआईटी मंडी कैटालिस्ट में। ठीक है जी, आईआईटी मंडी कैटालिस्ट क्या है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि जो आईआईटी मंडी कैटालिस्ट है वो एक फर्स्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इसको सपोर्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीओआई, एचपीसीईडी, स्टार्टअप इंडिया एंड माइटी के द्वारा। ठीक है, तो इसका काम है जो आपके नए नए स्टार्टअप होते हैं उनको स्पॉन्सर करना। बाकी पूरी डिटेल को जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरी डिटेल दी गई है कि कब कब से इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसमें भी कुछ वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 27 मार्च 2022 रहेगी। तो करंटली देयर आर फॉलोइंग वैकेंट पोजीशन, एक आपकी मैनेजर की है सबसे पहले, उसके बाद आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है, फिर एसोसिएट की है, और उसके बाद आपकी एग्जीक्यूटिव की है। सभी में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बता देता हूँ। इसको भी आप जो है वो जीके स्टडी ऐप से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपकी मैनेजर की है, आईआईटी मंडी कैंपस में जो है वो आपकी प्लेसमेंट होगी। अब यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि मैनेजर का काम क्या होने वाला है। द मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड फंड राइजिंग। ठीक है, आपका जो काम होगा वो मार्केटिंग का होगा, कम्युनिकेशन का होगा और फंड राइजिंग का होगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद यहाँ पर फंड राइजिंग स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन दी गई है, जिसको आप पढ़ सकते हो किस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। बिल्डिंग रिलेशंस दिए गए, कम्युनिकेशन एंड, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर बोला गया है, डोनर मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारे जो है वो आपके वर्क रहेंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैनेजर वाली पोस्ट के लिए, या फिर आप इसके लिए सिलेक्ट होते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग, ठीक है, बिजनेस और सिमिलर। अगर आपने बैचलर डिग्री ली है या तो फिर साइंस में, ठीक है, और इंजीनियरिंग आपने की है, बिजनेस में आपने बैचलर डिग्री लिया है, या फिर किसी सिमिलर फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री अगर आपके पास होगी तो आपको प्रेफरेंस जो है, एडवांटेज ज्यादा मिलेगी। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है, मिनिमम 8 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, out of which about 40 to 50% should be in fundraising, corporate expansion, business development। ठीक है, आपको 8 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसमें से 40 से 50% जो है वो आपको फंड का होना चाहिए, कॉर्पोरेट एक्सपेंशन का होना चाहिए, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट का होना चाहिए। ठीक है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टारगेट ड्राइवन प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो सिंपल सा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री की और आपने कहीं पर वर्क किया है, 8 साल आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ डिजायरेबल स्किल्स दी गई है। ठीक है जी, कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनक्यूबेटर ऑपरेशंस की। ठीक है, और एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड रिलेशनशिप जो है वो मैनेजमेंट स्किल्स आप में होनी चाहिए, टीम प्लेयर आप अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो दी गई है। और भी यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको अमाउंट कितना दिया जाएगा, तो कंपनसेशन विल रेंज बिटवीन INR 75,000 to 85,000, 75,000 से 85,000 रुपए तक आपको मंथली बेसिस पर जो है वो पे किए जाएंगे। तो ये चीज आप याद देख लिए। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आप डायरेक्टली यहाँ से करेंगे, इसका कोई फॉर्म वगैरह नहीं है। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा और डायरेक्टली आप वहां से अप्लाई जो है वो कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये देख लीजिएगा, जैसे जैसे वगैरह आपका एक्सपीरियंस होगा उस बेसिस पर आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। फिर असिस्टेंट मैनेजर का है, ये भी सेम कैंपस में है। यहाँ पर इसका जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि असिस्टेंट मैनेजर को जो है वो क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है जी, जो भी आपके इंक्यूबेशन होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको मैनेज करने का काम, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री अगर साइंस में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में और सिमिलर में की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया। अगर आपको सेम किसी भी फील्ड में जो है वो 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर डिजायरेबल स्किल्स दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हो। आपका जो कंपनसेशन रहेगा, ठीक है, तो 45,000 से 65,000 रुपए जो है वो पर मंथ बेसिस पर रहेगा। ठीक है जी, और इसके साथ साथ आपको हॉस्टल एकोमोडेशंस में मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको साथ में दी जाएगी। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, मतलब कि आपको डाउनलोड करके PDF को इसी लिंक पर जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद एसोसिएट की है, सेम कैंपस में है। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो आपके एंड टू एंड स्टार्टअप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी आपके एसोसिएट होंगे। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग में की है, बिजनेस में की है, सिमिलर में की है, मतलब कि सिमिलर फील्ड में की है, तो और साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इनक्यूबेटर में, एसोसिएशन में, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कुछ डिजायरेबल स्किल्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 25,000 से 35,000 रुपए पर मंथ जो है वो आपको जो है वो सैलरी बेसिस पर दिया जाएगा, और यहाँ पर आप क्लिक करके जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की है, जिसमें 2 प्रोफाइल आती है, प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2, दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है,
ये पढ़ लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये प्रोफाइल 1 के लिए। और एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, ईमेल एप्लीकेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग, ठीक है, गुड स्पोकन ऑफ एंड रिटन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। अगर आप एग्जीक्यूटिव के प्रोफाइल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन हो, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, आप इंग्लिश बोल और अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम की आपको नॉलेज हो थोड़ी बहुत, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल 2 में जो है वो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियर में, क्योंकि इनकी जॉब प्रोफाइल जो है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिकल लैब आपको हैंडल करनी पड़ेगी, वो चीजें देखिएगा। और आपको 2 से 5 साल का जो है वो मशीन शॉप पे या फिर मशीन टूल्स के साथ जो है वो आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई कहाँ से करना है, दोनों के लिए आप यहाँ से अप्लाई करोगे, यहाँ पर क्लिक करके आपके पास जो है वो प्रोफाइल 1 प्रोफाइल 2 ऑप्शन आ जाएगा, जिसके लिए आपको करना है, आप अप्लाई कर पाओगे। 18,000 से 25,000 पर मंथ जो है वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं कि ऑनलाइन ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म थ्रू मेल, ईमेल के थ्रू ही आपको जो है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो कांटेक्ट किया जाएगा। और भी अगर आपकी एप्लीकेशन वगैरह इनकरेक्ट या फॉल्स होती है, ठीक है, तो आपको कैंसिल और टर्मिनेट माना जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने पढ़ लेनी है। बाकी यहाँ पर जो है वो फेसबुक का, इनका लिंक्डइन का, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पर जो है वो ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये कुछ पोस्टें थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।